हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग पेयर ऑफ लिनियर टू वेरिएबल टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक, तो कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुम्हें करना है, ये हमको पेयर दे रखे हैं, इनको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। भाई देखो, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, फिर एलिमिनेशन से करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मेथड से करेंगे। तो ऐसे हम लोग सारे मेथड यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका पहला जैसे पार्ट करते हैं, देखो इधर जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत दिए गए, लेकिन ये थोड़ा सा इनकी शकल देखने में थोड़ा सा अजीब लगती है, तो बच्चों को तो करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने इन क्वेश्चन को लिया है। तो जैसे पहला पार्ट करते हैं, इधर 0.2x प्लस हमको दे रखा है 0.3y, तो ये हमको 1.3 दे रखा है। ठीक, इसका पेयर क्या हमको दे रखा है, और इसका पेयर हमको दे रखा है 0.4x प्लस का 0.5x प्लस का 2.3। आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा कि अगर ए पॉइंट बी लिखा है तो पॉइंट हटेगा, नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों? पॉइंट के बाद बी लिखा है, बी के मतलब पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट लिखी गई तो आपका एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ देखो, तो 0.2 से हटेगा आपका अपान 10 हो जाएगा, एक्स लिखा रहेगा ऐसे। फिर ये 0.3 ये हटेगा तो अपान में 10 हो जाएगा, ये आपका वाई लिखा रहेगा ऐसे। और 1.3 से हटेगा तो आपका अपान में ये हो जाएगा। ये 10 से पूरा पूरा स्वाहा हो जाएगा। तो हम लोग की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस का 3y इक्वल हम लोग का 13 बन जाएगा। ठीक, ये हम लोग का मॉडिफाइड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ देखो, इधर सेकंड वाला पार्ट कैसे करोगे? 0.4 लिखा है, पॉइंट हटेगा, नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। प्लस 0.5 लिखा है, पॉइंट हटेगा, नीचे आपका एक 10 हो जाएगा ऐसे। ये y यहाँ पे रहेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये 2.3 आपका रहेगा, ये हो जाएगा, नीचे आपका जीरो बढ़ जाएगा। 10 10 10 स्वाहा हो जाएगा। आपका हो जाएगा ये 4x प्लस का 5 इक्वल आपका 23 आ जाएगा। अब देखो, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड समझ जाएगी, इनको सॉल्व करना आसान रहेगा। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। ठीक, या y की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 माइनस का 3y। देखो 3y आपका दाई हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस का 3y अपान का ये 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। जब पुट करोगे 4 ऐसे लिखा रहेगा, एक्स कितना आपका आ जाएगा 13 माइनस का 3y अपान में आपका ये 2 आ जाएगा, और प्लस का कितना जाएगा, ये 5y आ जाएगा, तो ये 23 आपका आ जाएगा। अब देखो ये कट कर जाएगा तो आपका ये 2 आ जाएगा। भाई 2 13 2 26 26 और माइनस का 2 3 6 आपका आ जाएगा, तो 6y आ जाएगा, और प्लस का 5y बराबर 23 आपका आ जाएगा। अब देखो ये 23, इनका इनको सॉल्व कर लो तो 26 ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का y बचेगा, और 23 इक्वल आपका ऐसे आ रहेगा। अब देखो y को भेज दो दाईं तरफ और 23 को भेज दो बाईं तरफ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को? y की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 3 मिल जाएगी। अब ये वाली y की वैल्यू अगर हम x वाली वैल्यू पुट कर देंगे तब कितना मिल जाएगा हमको? यहाँ देखो x हम लोग को ऐसे लिखा रहेगा 13 माइनस का 3 इंटू, अब y की वैल्यू 6 निकली, यहाँ पर 6 कर देंगे, अपान में ये 2 हो जाएगा, तो 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सही इतना सही किया गया है ना। 3 बचेगा भाई, y की वैल्यू 3 आएगी ना। 6 कैसे कर दी हम लोग ने? 3 आपको आ जाएगा, 3 3 9, और 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, तो हम लोग का 4/2 कट कर लोगे, ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू हम लोग को 2 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये क्या हो जाएगी? ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोग की वैल्यू आ जाएगी, और हमको यही यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू लानी थी। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो आप लोग वीडियो दोबारा देख करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हालांकि पूछते हो नहीं, बात की बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जाएंगे ऐसे। अब देखो इसके हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
ऐसे ही एक आसान टॉपिक है, इसमें कुछ लैंग्वेज के सवाल थोड़े से अच्छे होंगे, वो करा देंगे आपको। इसका सेकंड पार्ट देखोगे, देखो अंडर रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर 0 हमको दे रखा है। ये वाली इक्वेशन हम लोग की एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। और अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन हम लोग की 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2x, ये जब जाएगा दूसरी ओर तो अंडर रूट 3y वो भी माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को? x की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 3y अपान में कितना जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इस वैल्यू को जब 2 पुट करोगे, इक्वेशन 2 पुट करोगे, ये हमने इक्वेशन 1 को इधर सॉल्व किया है। अब देखो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो, हम लिख रहे हैं, आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग प्रॉपर लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक। तो जाएगा ये रूट 3 आपका ऐसे यहाँ पे रहेगा। x की वैल्यू कितना आपका जाएगा, माइनस का रूट 3y अपान का ये रूट 2 आ जाएगा, माइनस का ये 8 रूट 8 तब का ये 0 आ जाएगा। अब देखो इनका जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3y अपान का ये रूट 2 और माइनस का ये 8y इक्वल आपका 0 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा आपका, ये माइनस का 3y, ये कितना जाएगा, देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 ऐसे लिखा रहेगा, y हो जाएगा। अब पूरे का अपान में रूट 2 आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 से पूरा आपका ये 0 हो जाएगा। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो हमने 16 ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। और पूरे के अपान में ये रूट 2 ऐसे आ जाएगा। इस रूट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये 0 से कर दोगे तो ये पार्ट पूरा हम लोग का रूट 2 पूरा स्वाहा हो जाएगा। ये कितना जाएगा, माइनस का 3y, और ये कितना आ जाएगा 4y आ जाएगा। भाई 16 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आपका, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो जब y आपका 0 है, y की वैल्यू इक्वेशन इसे पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू भी 0 आपकी आ जाएगी। भाई y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे, सॉरी y की वैल्यू जब x वाले में जब रखोगे तो अंडर रूट 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपान का रूट 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। इसमें x वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो सर क्या ये सही है, हम बोले हाँ सही है। भाई एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये पूरा 0 के इक्वल नहीं आ जाएगा। एक्स यहाँ रखोगे 0, वाई यहाँ रखोगे 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ध्यान देना, एक्स वाई की वैल्यू अगर आपको वेरीफाई करने बोल देगा तो क्या करोगे, ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड के इक्वल, राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा यहाँ पर, वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा। ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट आसान था। भाई देखो रूट से लोग डर जाते हैं, जिसको लोग करते नहीं है, इन लोगों को कठिन लगता है, इसमें सिर्फ खाली सॉल्व करना था, खाली बस बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब देखो इधर थर्ड वाला पार्ट बात करते हैं। कह रहा एस माइनस का टी बराबर 3 हमको दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एस अपान का 3 प्लस का टी अपान का 3 बराबर ये 6 आ जाएगा, ये हम लोग इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब देखो इक्वेशन अगर हम 1 को सॉल्व करते हैं तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी t प्लस का 3 आ जाएगी, ये हम लोग की s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। अब s की वैल्यू इक्वेशन 1 में है वो 2 में पुट कर देंगे। तो आप लोग लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, हम ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे तो जाएगा s की कितना जाएगा, t प्लस का 3 आ जाएगा, अपान में कितना ये 3 आ जाएगा, प्लस का t अपान का ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, कितना भाई आपका 6 आ जाएगा। अब इनका एल्सियम लेके टी के हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इनका एल्सियम ले लो, कितना जाएगा 2t प्लस का 2 2 3 6 आपका आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा ये आपका 3, कितना आ जाएगा ये पूरा 6, तो आपका 6 आ जाएगा, 636 आपका आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा 6 36 आ जाएगा। तो 3 2 5
5t प्लस का 6 बराबर ये आपका 36 आ जाएगा। अभी 6 आपका जाएगा दाईं ओर, तो 5t इक्वल हो जाएगा 36 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 5t टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब टी की वैल्यू 6 है, टी की वैल्यू इक्वेशन एस वाले पुट कर दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन एस। तो एस बराबर हमको दे रखा था टी प्लस का 3 दे रखा था, 6 पुट करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 यहाँ पे आ जाएगी। टी बराबर 6 और एस बराबर 9 हम लोग आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब इस टाइप वाले, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा सफिशिएंट, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का मिर्च मसाला आप मतलब खुद लगा देना, ऐसे मैंने आपको समझा दिया है और ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।